बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर खुदाई रहीम है और आप लोग देख रहे हो जीशान सोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो इस 1.6 किलो और 1.2 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में है। अगर आपके पास बजट कम है लेकिन फिर भी आप सोलर सिस्टम चाह रहे हो कि सुबह से शाम तक आपका जो लोड्स यानी जो क्रिटिकल लोड्स है, जो ज़रूरी लोड्स है, वो सारा जो है ना सारा दिन मतलब सोलर से चले, फ्री चले, तो ये वीडियो आपके लिए है। अमूमन ये होते हैं कि हम लोगों के लिए दो किस्म के सोलर लगाते हैं। एक बड़ा सोलर सेटअप जो घर के पूरे लोड्स को मतलब उसमें एसी हो गया, इलेक्ट्रिक गीज़र हो गया, घर के लाइटें, पंखे, फ्रिज और इलेक्ट्रिक गीज़र, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, कूलर मतलब और इसी तरह वैक्यूम क्लीनर, ओवन, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ों को जब चलाए तो वो बड़ा सिस्टम मांगता है, तो बड़ा बजट भी मांगता है। और लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपके सिर्फ जो क्रिटिकल लोड से यानी जो आपके लाइटें, पंखे, फ्रिज, कूलर और टीवी, वॉशिंग मशीन, सिर्फ ये चीज़ें चलता रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। अच्छा, पहले हम ये दो इन्वर्टर है 1.6 किलोवाट जो 2025 का मॉडल है, इसी तरह 1.2 किलोवाट जो 2024 का मॉडल है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। अच्छा, इसमें ये कि जो 2024 का मॉडल था, ये खुद 1.2 यानी 1200 वाट का सोलर इन्वर्टर है। इसके ऊपर आप 2000 वाट तक सोलर लगा सकते हो, यानी इसका पीवी कैपेसिटी 2000 वाट तक है और इसका जो पीवी इनपुट एम्पियर है वो भी 20 एम्पियर है। ठीक है। तो यानी इसको आप 2000 वाट तक सोलर लगा सकते हो। तो इसके लिए हम लोग अमूमन क्या करते थे कि लोगों के लिए, ताकि कॉस्ट इफ़िशेंट रहे, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहे, इसके साथ हम दो बड़े पैनल यानी 610 वाट के या 615 वाट के दो पैनल हम लोग लगाते हैं। और इसी तरह एक फोनेक्स ट्यूबलर बैटरी की TX 2500 हम लोग जो है ना लगाते हैं। और ये इन्वर्टर, ठीक है। और मतलब किसी के घर में सोलर स्टैंड अपलिफ्ट लगता है, किसी के घर में मतलब वो L2 लगते हैं, जो मतलब अगर आपका छत ओपन है, चार दीवारी नहीं है, तो वो फिर L2 लगेगा। उसका फिर जो है ना खर्चा, जो स्टैंड का जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है। अगर आप फिर अपलिफ्ट उसके फिर कोई 10,000 थोड़ा सा जो फिर बढ़ जाता है ना। तो ये सिस्टम जो है ना 1.2 किलोवाट सोलर सिस्टम आपके घर के लाइटें, पंखे और एक या दो कूलर और इसी तरह आपके वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह, वाईफाई राउटर हो गया, ये छोटे मोटे चीज़ें जो क्रिटिकल, जो हर हाल में चलना चाहिए, ये सिस्टम इन लोड को जो है ना चला सकता है। ठीक है। और सिर्फ इसमें आपके जो है ना आपके फ्रिज, आपके और आपकी इस्त्री और आपके पानी वाली मोटर और आपका वैक्यूम क्लीनर, ये सारी चीज़ें इसमें जो चार बड़े लोड है, या आपके घर में ओवन, माइक्रोवेव है, जो बड़े लोड है, इसमें इसके ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है। यानी आपकी जो, अगर आपका बजट कम है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हर हाल में चलना चाहिए, यानी लोड शेडिंग बिल्कुल आपको एहसास ही ना हो और पूरा दिन आप सोलर से यानी फ्री आप बिजली इस्तेमाल करें, तो ये सोलर सिस्टम आपके लिए ये होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपका फ्रिज भी चले, ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपका चून के फ्रिज भी जो है ना वो रेगुलर लोड है, सुबह से शाम तक वो 24 घंटे जो है ना चलता रहता है। ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका फ्रिज भी चले, तो आप फिर ये जो 2025 का जो 1.6 का मॉडल है, क्योंकि ये 1.2 से बढ़ाकर 1.6 इसको बनाया गया हुआ है। और दूसरा, इसके ऊपर आप 2500 वाट तक के सोलर लगा सकते हो 2025 इन्वर्टर के ऊपर। ठीक है, इस 1.6 के ऊपर। ठीक है। और इसको कंपनी ने इस दफ़ा IP54 भी बनाया हुआ है। ठीक है, IP54, ये IP21 है, ये IP54। IP54 का मतलब है कि आप इसके ऊपर पानी भी नहीं जाएगा। देखो यहाँ से जो इसका जो फिल्टर है ना, उसके फिल्टर को इन्होंने बिल्कुल
बिल्कुल सील, और यहाँ से ये इस और ये जो शेप दिया गया है यहाँ से देखें, अब इसको इस तरह थोड़ा सा ये पानी यहाँ से गिरेगा तो ये अंदर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। इसी तरह और इसी तरह इसका जो जो ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे जो बैटरी का तार लगेगा, यहाँ पे एसी आउट एसी इन, यहाँ पे चीज़ें, इनको भी मतलब थोड़ा सा इन्होंने IP54 किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने इसको इस साल इन्वर्टर को इस साल मतलब इन्वरेक्स ने जो भी इन्वर्टर है ना, जो वेरॉन सीरीज़ है, उन सब को कंपनी ने IP54 किया हुआ है। जैसे यहाँ पर 1.6 तो ये मैंने आपको बता दिया, 1.6 के बाद फिर 2.6 आता है, फिर 4.2 आता है, फिर 6.2 आया हुआ है, लेकिन अभी तक कंपनी ने अभी तक लॉन्च नहीं किया हुआ है, कंपनी में नहीं है, ठीक है। तो उसकी जगह हम लोग जो 6 किलोवाट जो पुराना मॉडल 2024 मॉडल हम उसी को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा इस दफ़ा कंपनी ने सबको IP54 किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर कंपनी ने लिखा हुआ भी है कि इस दफ़ा IP54 हुआ है, ठीक है। इसके साथ हम लोग किस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, अगर आप चाह रहे हो कि आपके घर में यानी जो आपके क्रिटिकल लोड से प्लस आपका फ्रिज भी चले, तो ये इन्वर्टर आपके लिए होगा। किस तरह होगा कि आप इसके साथ हम लोग 4 बड़े पैनल लगाते हैं, यानी 600 वाट के 4 पैनल लगाते हैं, और बैटरी हम लोग जो है ना फोनिक्स के TX 3500 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आपके घर के जो लोड्स मैंने बता दिया, लाइटें, पंखे, कूलर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारा इस पर जो है ना चलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना पानी वाली मोटर, इस्त्री और वैक्यूम क्लीनर, ये चीज़ें, आपके ओवन, माइक्रोवेव, ये चीज़ें इस पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप इन दोनों सिस्टम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी। अच्छा, इसकी कीमत के बारे में बताता चलो, तो अगर आप L2 लगाते हो तो ये 2 लाख से लेकर 2,10,000 तक आप अपने माइंड में रखें इसको। और अगर आप अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाते हो तो 10,000 आप ऊपर इसको काउंट करिए, और अगर 10 से लेकर 2,20,000 तक का ख़र्चा आ जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर अगर आप इसके ख़र्चे के बारे में बात करूँ तो ये आपको तकरीबन 1.6 किलोवाट का सोलर सिस्टम, जिसमें हम लोग 4 पैनल लगाते हैं, एक 3500 का बैटरी लगाते हैं, और इसी तरह ये 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं, और बाकी सारे मतलब कंप्लीट वायरिंग के साथ, कंप्लीट इंस्टॉलेशन का स्टैंड, ईच एंड एवरीथिंग के साथ, ये आपको अगर आप L2 लगाते हो तकरीबन 2,70,000 से लेकर 2,80,000 तक ये आपको कास्ट करेगा। अगर आप कह रहे हो नहीं हमें अगर छत के ऊपर 4 दीवारी हम लोग स्टैंड अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाते हैं, तो ये तकरीबन आपको 3,10,000 के राउंड अबाउट आपको ये कास्ट करेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।